अक्सर ही जब हम सोचने बैठते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। ऐसे में अगर बात करें देवताओं के बारे में, हम यह जरूर सोचते हैं कि आखिर देवता कहां से आए। जी हां, हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान आए कहां से। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव कहां से आए, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। आइए जानते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है और उनकी उत्पत्ति कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। भगवान शिव की उत्पत्ति कथा हमें उनके महत्वपूर्ण गुणों, लीलाओं और भक्ति मार्ग को समझने में मदद करती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से मन चाहा फल की प्राप्त होती है। तो इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो मेरे प्रिय भक्त गणों, तो चलिए जानते हैं आगे की कथा। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा। ब्रह्मा जी के द्वारपाल देवदूत सनकादिक ऋषि भगवान ब्रह्मा की भविष्यवाणी की घोषणा की, जिसमें उन्होंने एक परम शक्तिशाली और दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की थी, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सहित त्रिमूर्तियों का आदि और अंत होगा। उन्होंने बताया कि यह पुरुष अपने अद्वितीय तपश्चर्या के बाद प्रकृति से उत्तीर्ण होगा और धरती पर आकर अद्वितीय लीलाएं करेगा। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन महर्षि कश्यप और माता आदिति के आश्रम में एक अत्यंत तेज और प्रकांड ज्योति ध्वनि से भरा हुआ अंधकार पैदा हुआ। वह ज्योति सभी दिशाओं में चमक रही थी और उसकी अलौकिक तेजस्विता से धरती का आभा भी बदल गया। उस दिव्य ज्योति का रूप और स्वरूप अत्यंत अद्वितीय था, जो ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार उस अद्वितीय पुरुष की उत्पत्ति का प्रतीक था। उस ज्योति के तेज के प्रकोप से संपूर्ण देवलोक और पृथ्वी भी कांप उठी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें उस दिव्य ज्योति का परिप्रेक्ष्य करने का अवसर दें। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें उस दिव्य ज्योति के निरीक्षण का अवसर प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी उस दिव्य ज्योति की दिशा में दृष्टि डाले तो उन्हें एक अद्वितीय और प्रतिभागत रूप में भगवान शिव का दर्शन हुआ। वह पुरुष विशाल और अद्वितीय थे। उनके माथे पर जटा का शिखर था और उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके नेत्रों से निकली आभा से उनके आसन की तलवारें भी चमक उठी थी। भगवान शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि वे कौन हैं और क्या कारण है जिनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने उन्हें अपने स्वरूप और कार्य का वर्णन किया, जिससे ब्रह्मा जी को उनकी उत्पत्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की कथा में हम देखते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हुई थी और उनके दर्शन से ही उनकी उत्पत्ति का रहस्य समझ में आया। यह घटना भगवान शिव के महत्वपूर्ण रूप और महत्व की प्रतिष्ठा को दर्शाती है। भगवान शिव की उत्पत्ति का कथा पुराणों में प्रमुखता से वर्णित है। वेदों के अनुसार शिव ब्रह्मा के स्वरूप के रूप में विकसित हुए थे। उनकी उत्पत्ति विभिन्न कथाओं के अनुसार विभिन्न होती है। भगवान शिव की उत्पत्ति कथा प्राचीन काल में जब ब्रह्मा विश्व की सृष्टि कर रहे थे, उन्होंने एक ब्राह्मण रूप में एक शिवलिंग पूजन किया। वह शिवलिंग विशेष था क्योंकि यह ब्रह्मा के आत्मा से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा की पूजा से प्रेरित होकर शिवलिंग शक्तिमान रूप में प्रकट हुआ और ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा ने उस शक्तिमान रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उसे रुद्र नाम दिया, क्योंकि वह अत्यंत क्रोधित और भयंकर थे। रुद्र ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और उनसे यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी। उन्होंने ब्रह्मा को अपने शक्तिमान रूप की महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ के दौरान ब्रह्मा ने रुद्र से विभिन्न देवताओं की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना की। रुद्र ने अपने शक्तिशाली तेज से पानी की एक बूंद को उड़ा दिया,
जिससे अग्नि देवी उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने अपने तेज से आवेश की बूंद को उड़ा दिया, जिससे वायु देवता उत्पन्न हुए। इसी तरह उन्होंने अपने तेज से आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी कुमार और अन्य देवताओं की उत्पत्ति की। रुद्र ने अपनी तपस्या और ध्यान से उन सभी देवताओं को शक्तिशाली बनाया और उन्हें विभिन्न शक्तियों का स्वामी बनाया। उन्होंने अपनी विशेष भक्ति और परम तपस्या के कारण भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म हुआ और वे विश्व के सभी देवताओं के प्रमुख और प्रधान देवता बने। उन्होंने मानवता को उद्धार करने के लिए अनेक अवतार लिए और धरती पर धर्म की रक्षा की। भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और दया की कथाएं, भगवान शिव की उत्पत्ति का कथा पुराणों में प्रमुखता से वर्णित है। वेदों के अनुसार शिव ब्रह्मा के स्वरूप के रूप में विकसित हुए थे। उनकी उत्पत्ति विभिन्न कथाओं के अनुसार विभिन्न होती है। भगवान शिव की उत्पत्ति कथा। पुरातन काल में हिमालय पर्वत की गुफाओं में एक महान ऋषि दक्ष निवास करते थे। उनकी यज्ञशाला में अनगिनत देवताएं आकर्षित होती थीं, लेकिन एक संयोगवश भगवान शिव का आगमन नहीं हुआ था। दक्ष ने भगवान शिव को न श्री वल्लभ नामा स्तुति दी थी और न ही उन्हें अपने यज्ञ में शामिल किया था। इसके परिणाम स्वरूप दक्ष की यज्ञशाला में असमंजस और असंतोष की वातावरण बढ़ गई। उनके घमंड और अहंकार की वजह से देवताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने तपस्या में मग्न रहकर उनकी सलाह को नजरअंदाज करते रहे। दक्ष के अहंकार को देखकर उमा देवी, शिव की पत्नी, अत्यंत दुखित हुई। वह देखना चाहती थी कि उनके पति का सम्मान हो और वे भी दक्ष के यज्ञ में शामिल हो, लेकिन उमा देवी का संकल्प अद्भुत और रहस्यमय था। उमा देवी ने अपनी माता के आश्रम में तपस्या आरंभ की। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वह भगवान शिव की पत्नी बन सके। उनकी तपस्या और निष्ठा को देखकर ब्रह्मा जी खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह उमा देवी के रूप में दुनिया में प्रकट होंगे। इस प्रकार उमा देवी ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी पत्नी बनने का अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उनके बाद उमा देवी को उसके संगमन में प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय नहीं लगा और उनकी विशेष वात्सल्य और प्रेम से भगवान शिव भी उनके संगम में प्रकट हुए। इस रूप में उमा देवी ने भगवान शिव की उत्पत्ति को संपन्न किया और उन्हें पतिव्रता और भक्तिपूर्ण पत्नी के रूप में पहचाना। उनकी भक्ति, तपस्या और प्रेम ने भगवान शिव के मन को मोहित किया और उन्हें उनकी सहज भावनाओं का अभिवादन किया। इस प्रकार उमा देवी की तपस्या और प्रेम से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने उनकी पतिव्रता पत्नी के रूप में उनके जीवन में प्रवेश किया। उनकी भक्ति और प्रेम ने भगवान शिव के दिल को छू लिया और उनके बीच एक अद्वितीय और अनुपम प्रेम का निर्माण हुआ। भगवान शिव के जन्म का कथन हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, जिसमें शिव भगवान का विशेष महत्व होता है। इस कथा से हम कई मोटिवेशनल सीख प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या और साधना का महत्व। भगवान शिव की जन्म कथा में उनकी तपस्या और साधना का महत्व स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वे कैलाश पर्वत पर अनेक वर्षों तक अपनी तपस्या में लगे रहे थे। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, आत्मनियंत्रण और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अनावश्यक आसक्ति को त्यागना। शिव भगवान की कथा में उन्होंने अपनी आसक्तियों को त्याग कर उदाहरणीय प्रकार से संन्यास ली। हमें यह सीख मिलती है कि अनावश्यक मानसिक और भौतिक आसक्तियों को छोड़कर ही हम सच्ची आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास और समर्पण। भगवान शिव की कथा में उनका भक्त पार्वती के प्रति अत्यधिक विश्वास और समर्पण दिखाया गया है। हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए। वैराग्य और संयम। भगवान शिव की वैराग्य और संयम की प्रेरणा हमें देते हैं। उन्होंने विषयों के प्रति
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया था और तपस्या में लगे रहकर मन को संयमित रखा। सभी को स्वीकारना। शिव भगवान की पत्नी पार्वती का उत्कृष्ट उदाहरण हमें दिखाता है कि हमें हर प्रकार के लोगों को स्वीकारने की कला सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। भगवान शिव की जन्म कथा से हमें यह सिख मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण, समर्पण, संयम और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। इन मूल गुणों के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्रति पूरी श्रद्धा और अद्वितीय मेहनत के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन